विपक्षी एकता या फिर कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा। आखिर एनसीपी नेता शरद पवार के तार कहां जुड़े हैं? शरद पवार की विपक्षी एकता का नया सिरमौर बनने की कोशिश, लेकिन सियासी खेल में एनसीपी के पाले में दाग रहे हैं गोले। बीते दिनों शरद पवार ने की 2 नियुक्तियां। धीरज शर्मा को राष्ट्रीय युवा एनसीपी का बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोनिया दोहन को अखिल भारतीय छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। धीरज और सोनिया के निमंत्रण पर करनाल में की जनसभा। दहाई की संख्या में सिमटी जनसभा ने बताई एनसीपी की हकीकत। हालांकि शरद पवार राहुल और कांग्रेस के प्रशंसक हैं, लेकिन हरियाणा में सभा कर कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाला। क्या कांग्रेस और एनसीपी का स्टैंड नहीं हो रहा क्लियर? कर्नाटक कांग्रेस में परिवारवाद। कर्नाटक में खड़गे के बेटे प्रियांक को मिला टिकट। कांग्रेस की पहली ही सूची में प्रियांक का नाम शामिल। जूनियर खड़गे चितापुर से आजमाएंगे किस्मत। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में आईटी, बीटी और पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे प्रियांक खड़गे। पिता की तरह अंबेडकरवादी हैं प्रियांक। ग्राफिक्स और एनिमेशन डिजाइन की पढ़ाई कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कौन होगा भाजपा का सीएम फेस? छत्तीसगढ़ में भाजपा बिखरा कुनबा समेटने में जुटी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने खत्म किया सस्पेंस। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रमन ने तोड़ा सस्पेंस। अब मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ का चुनाव, और चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान तय करेगा सीएम। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, बीजेपी हाईकमान किसी नए चेहरे को मौका दे सकता है। सीएम रेस में सबसे पहला नाम नंद कुमार साय का है। दूसरा नाम मोदी की पसंद के एक ब्यूरोक्रेट का है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी पेश कर रहे हैं दावेदारी, लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी लगाएगा अंतिम मोहर। क्यों आनंद से नहीं है शर्मा जी? कांग्रेस में बिसरा दिए गए G23 के सदस्य आनंद शर्मा।
कांग्रेस के एक विसराय अध्याय में शामिल होते जा रहे हैं आनंद। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आनंद मिले। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए कि आनंद शर्मा ने खड़गे को एक डिबेट प्रोग्राम की सूचना दी। पाकिस्तान के संयुक्त प्रेस क्लब से आमंत्रण मिलने की सूचना थी। लाहौर, इस्लामाबाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह डिबेट थी। आनंद ने खड़गे को कांग्रेस के 5 नेताओं की भी लिस्ट सौंपी। इन 5 नेताओं को डिबेट प्रोग्राम में ले जाना चाहते हैं आनंद, लेकिन खड़गे ने आनंद के प्रस्ताव पर सुनाई दो टूक। कहा, पाकिस्तान में कांग्रेस का नहीं बल्कि एक देश का प्रतिनिधित्व है। डिबेट के टॉपिक पर सिर्फ देश की आलोचना ही होती है, सो मेहरबानी करके आप वहां ना जाइए और ना ही अपने साथ पार्टी के किसी अन्य नेता को ले जाने की सोचें। खड़गे की दो टूक पर अपना सा मुंह लेकर रह गए आनंद। शिव ने बदले अंदाज तो विष्णु कैसे पीछे रहते। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता और संगठन के मुखिया के हाल कुछ ऐसे हैं। चुनावी साल को लेकर दोनों के अंदाज नजर आ रहे हैं बदले बदले। पब्लिक में पैठ जमाने के लिए शिवराज जनता जनार्दन के बीच पहले शिवराज मंच पर डायस पर खड़े होकर भाषण देते थे, फिर डायस से हटकर मंच पर घूम घूम कर अपनी बात कहने लगे और अब मंच से आगे पब्लिक के करीब जाकर अपनी बात कह रहे हैं। शिवराज ने अंदाज बदला तो विष्णु दत्त शर्मा पीछे कैसे रहते। मध्य प्रदेश में हाल ही में बीजेपी ने शुरू किया बूथ विस्तार अभियान 2। अब शर्मा जी ने बिल्कुल नए अंदाज में आगाज किया। सबसे पहले वे भोपाल में बाइक पर सवार होकर निकले और धार में बैलगाड़ी, छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर, बैतूल में ई रिक्शा की सवारी की। शिवराज और विष्णु के इन अंदाजों पर एक नेता की टिप्पणी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के काम के तौर तरीके अलग अलग है, लेकिन चुनावी साल में शिव ने बदले अंदाज तो विष्णु कैसे पीछे रहते। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में मोदी फैक्टर को प्रभावी बनाने की कवायद। मोदी के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी ला रही है 3000 तमिलनाडु वासियों को।
और मोदी के गुजरात मॉडल से भी लोगों को परिचित कराना ये उद्देश्य है। बीजेपी मिशन साउथ के तहत कर रही है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तमिलनाडु गुजरात के बीच प्राचीन संबंधों को दर्शाना उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत अब होगा सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम। और इससे पहले काशी तमिल संगम का भी किया गया था आयोजन। सौराष्ट्र तमिल संगमम के प्रतिनिधि देखेंगे सोमनाथ मंदिर। तमिलनाडु में गुजराती मूल के करीब 25 लाख लोग रहते हैं। इसमें से करीब 12 लाख से अधिक सौराष्ट्रवादी हैं। सोमनाथ पर गजनवी के हमले के वक्त गुजरात से तमिलनाडु चले गए थे। कार्यक्रम की योजना IIT तिरुचिरापल्ली और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई है। गुजरात सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही हैं आवश्यक सुविधाएं।